हेलो स्टूडेंट्स, कल आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा होगा कि हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें हमारा कितना सही हुआ और कितना गलत। तो उसी का सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास आई हूँ। जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए, साथ ही जो नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखते आते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पैसेज है। पैसेज में ये कहानी है और कहानी बहुत ही अच्छी है। संस्कृत की ये भाषा 2 का जो प्रश्न पत्र है हमारे सामने, इसमें कहानी है वो बूढ़े शेर की, जिसको कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। वो शेर और खरगोश की कहानी। जो शेर जो है बहुत निर्मम तरीके से जंगल के सभी जानवरों को खा जाया करता था, और तभी क्या हुआ, तभी जो शेर और सभी जंगली जानवर मिलकर विचार करते हैं कि हर दिन एक जानवर आएगा मेरे पास, तो मैं सबको एक साथ नहीं मारूंगा। तो ऐसा क्रम चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आ जाती है। तो खरगोश जो है थोड़ा विलंब से शेर के पास पहुंचता है। शेर तब तक में बहुत भूख से तिलमिला उठता है, और जब खरगोश पूछता है तो शेर उसे लेट से आने का कारण पूछता है। तो खरगोश बताता है कि मैं तो आ रहा था महाराज, लेकिन मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और वो मुझे पकड़ लिया, आने नहीं दे रहा था। तो फिर शेर ने पूछा, भाई कौन है वो, इस जंगल में मेरे रहते कौन सा दूसरा राजा आ सकता है। तो खरगोश बोला, चलिए महाराज। तो खरगोश क्या किया, शेर को लेके गया कुआं के पास और बोला, इसी कुआं में वो दूसरा शेर है। तो शेर जैसे ही कुआं में झांकता है, शेर को अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है, जिसे शेर जो है उसे दूसरा शेर समझने लगता है और जोर से आवाज निकालने लगता है। तो जोर से आवाज अगर ये इधर से देता है तो ये तो बात है कि इसमें जो कुआं में जो आवाज गूंजेगा तो उससे भी ज्यादा जोर आवाज बाहर सुनाई देता है। तो शेर को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कुआं के अंदर घुस के हम मारेंगे। बस शेर उसमें कूद जाता है और शेर मर जाता है। तो कहानी का जो अंत में हमारा निष्कर्ष निकलता है वो होता है कि बल से बुद्धि बड़ी होती है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बहुनाम पशुनाम वधः क करोति स्म। ये जो पशुओं का जो बहुत सारे जो पशु थे जंगल में, उसका वध कौन करता है। तो उसका वध कौन करता है, सिंह यानी कि शेर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अत्र गद्यांशे मृगेंद्र इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्ता। कह रहा है कि इस गद्यांश में मृगेंद्र जो है ये किसमें प्रयुक्त हो रहा है, मतलब किसको संबोधित कर रहा है। तो मृगेंद्र का मतलब होता है महाराज, ठीक है। तो मृगेंद्र का मतलब हो गया महाराज। तो इसमें महाराज किसको कहा जा रहा है, इसमें महाराज कहा जा रहा है सिंह को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिंघाय, सिंह के लिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या तीसरे यानी कि 123 में। 123 में प्रश्न है, यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि भवतु तत् कथन विधम कस्य वर्तते। अब जो ये कथन है वो कौन कहता है। तो यहाँ देखिए कौन कहता है ये कथन। तो इसमें हमारा सिंह अवदत् पैसेज में हम लोग ढूंढ लेते हैं कि ये कथन किसने कहा है। ये कथन जो है सिंह ने कहा है कि अगर तुम एक एक करके मेरे पास आओगे तो जो है हम तुम लोग को एक साथ नहीं खाएंगे। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सिंहस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अति विलंबेन सिंहस्य समीपम कह आगच्छत। कराए कि जो लेट से सिंह के नजदीक कौन आता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जो अति विलंब से सिंह के नजदीक कौन आता है। तो कौन आता है, खरगोश आता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सस्कह, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 तक हमने देखा, 125 को देखते हैं। इदानीम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कह शब्द प्रयुक्त। कह रहा है कि इदानीम जो है इसका गद्यांश में क्या अर्थ बनता है। तो जब हम आपको पढ़ाए थे इदानीम का कितना बार आया था, अधुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब है 126 प्रश्न, सविनयम इदम पदम किम अस्ति। अब देखिए सविनयम ये पद जो है क्या है।
तो विनय स्वविनय मतलब स्व के विनम्रता से, तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रिया विशेषणम। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 126 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अब 127 को देखते हैं। समायात इतस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। अब इसका हमको क्या करना है? समायात सम जोड़, आ जोड़, या जोड़, अक्त्वा। तो कौन से ऑप्शन में है हमारा? ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखितेषु यत् क्रिया रूपम अन्येभ्यः बाह्यम अस्ति तदुच्यताम्। अब कह रहा है कि इसमें जो है निम्नलिखित में से क्रिया रूप में क्या है, तो उसका उत्तर देना है हमको। तो हमारा जो है आसीत, अपृच्छत, अगच्छम सब कौन सा हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। गच्छामि लट लकार। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 129 को देखते हैं, जो कि फिर से हमारा पैसेज है। अब ये पैसेज कौन सा है? ये पैसेज है सिद्धार्थ और देवदत्त का कहानी है। इस कहानी को भी हम लोग क्या किए हैं? बचपन में जो है पढ़े हैं। तो इस कहानी में क्या है? सिद्धार्थ है, देवदत्त है, हंस को तीर लग जाता है। उसके बारे में दोनों के बीच जो वार्तालाप होती है, और कहानी का मेन है कि रक्षक भक्षकात् श्रेष्ठ अस्ति, मतलब रक्षा करने वाला जो होता है भक्षक यानी कि हानि पहुंचाने वाले से ज्यादा उत्तम होता है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या क्या कहता है। ठीक, चलिए सिद्धार्थ केन प्रयोजनेन उपवनम आगच्छत। सिद्धार्थ जो है किस प्रयोजन से उपवन में आता है? तो हमारा इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भ्रमणाय, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो भ्रमण करने के लिए ही उपवन में आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 130 को देखते हैं। ठीक, 130 सिद्धार्थस्य देवतस्य च मध्ये किम अभवत्। अब क्या हो रहा है कि सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में क्या होता है? तो विवाद होता है कि हंस को तीर किसने मारा, क्यों मारा। इसके लिए इसका राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विवादः। ठीक, प्रश्न संख्या 131 को देख रहे हैं। हंतुम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश से क शब्द प्रयुक्त। अब गद्यांश हंतुम का मतलब क्या हुआ? हत्या किया। तो हत्या का क्या हो जाएगा? मार्गितुम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अवदत् इत्यस्मिन् क्रिया पद रूपे कह लकारा। अब अवदत् जो है उसमें पूछ रहा है कि हमारा कौन सा लकार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लंग लकार, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब है विद्धम इत्यस्य पद निर्वचनम क्रियात्। अब जो है विद्धम का हम लोग को क्या करना है? पद निर्वाचन करना है। तो व्यध जोड़ अक्त्वा प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, कहीं पे किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर करेंगे। फटाफट से आप लोग क्या कीजिए? कमेंट भी कीजिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 134 को देखते हैं। घातकः। अब घातकः में क्या है? इत्यस्मिन् पदे कः कृत प्रत्यय। प्रत्यय जो है इसमें मूल प्रत्यय है। ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 135 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 135 इस साइड, 134 हो गया। 135 यहाँ देखिए। करुणया अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्ततः। करुणया में कह रहा है कि विभक्ति पद कौन सा है? हमारा विभक्ति पद इसमें कौन सा है? तृतीया विभक्ति है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 136 को देखते हैं। ठीक है, 136 से जो है हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है। तो 136 को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। पठनस्य सा पद्धति यस्याम प्रकरणावादेन शब्दार्थ
ज्ञायते कथ्यते। अब कह रहा है कि पठन की पद्धति में क्या है, पठन की पद्धति में जो है शब्दार्थ से हम लोग जो सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा होता है। मतलब पद्धति यस्या प्रकरणाध्ययन शब्दार्थ, जिससे कि प्रकरण से शब्दार्थ को जानते हम लोग, उसको कौन सा पठन की विधि कहेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधः ऊर्ध्व उपागमः। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी आया था। मुझे लगता है कि 80% जो स्टूडेंट्स है वो सही मार्क करके आए होंगे पेडागोजी का क्वेश्चन। साथ में जो आपका पैसेज दिया है इस बार का बहुत ही संतोषजनक पैसेज है। काफी विद्यार्थियों से मैंने पूछा भी कि आपका पेपर कैसा गया भाई, तो उन्होंने जो है संतोषजनक उत्तर दिए, बताए कि नहीं मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब जो है इसका आंसर जाने के बाद आपकी जिज्ञासा भी जो है वो पूर्ण हो गई होगी और आपको भी खुशी मिलेगी, हमने 80% तो भाई सही बनाया है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 137 को देखते हैं। भाषाया विषये चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। कह रहा है कि भाषा विषय में चिंतन और वार्तालाप का जो योग्यता है वो क्या है। अब देखिए चिंतन भी है और वार्तालाप भी है, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, तो ये उद्भावनी सक्षमता हो जाएगी जिसमें चिंतन और वार्तालाप दोनों हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 138। अब बड़ा ध्यान से प्रश्न को देखना है, ठीक है। एका माता द्वितीय कक्षाया अध्यापकं कथयति यत् तया निरीक्षितं यत् तस्याः बालकः यदा कदा तादृशं भाषा प्रयोगं करोति यत्या कस्मिदपि प्रौढात् भगिनी भ्रातु वा कदापि न श्रुतः एतत् कथं संभवति, अस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं समीचीनम् अस्ति। अब क्या कह रहा है कि एक माता जो है वो द्वितीय कक्षा की अध्यापिका से कह रही है कि जो बालक है वो कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो उसके भाई बहन नहीं किए हैं और घर में भी कोई नहीं किया। तो ये क्या है, ये कैसे संभव हो सकता है, ये अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न का जो समुचित उत्तर देना है ऑप्शन के हिसाब से। तो अब द्वितीय भाषा को शिक्षिका को क्या किया, वो पेरेंट्स जो है शिकायत की, जैसा क्यों करता है बच्चा, तो उसका जवाब क्या होता है, देखिए उसका जवाब होता है रचनात्मक उपागमानुसार बालकाः नवीनाः भाषान्वेष्टुं सक्षमा भवन्ति। रचनात्मक उपागम जो होता है जिसकी वजह से जो बालक है वो नवीन भाषा सीखते हैं और इसका प्रयोग घर में कर लेते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, ये जवाब जो है संतोषजनक हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक, चलिए पूर्वोत्तरं साक्षरतां प्रोत्साहयितुं प्रौढजनः एकः बालकश्च उभौ सः एव एकं पुस्तकं पश्यतः प्रौढजनः प्रश्नान् पृच्छति वार्तालापं प्रारब्धुं तदनुभूय भूमिका परिवर्तते। कह रहा है कि साक्षरता प्रोत्साहन के लिए एक प्रौढजन यानी एक वृद्ध व्यक्ति और एक बालक दोनों साथ में पुस्तक को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस पढ़ने के दरमियान में जो प्रौढजन है वो क्या करते हैं, वार्तालाप के माध्यम से बच्चे से प्रश्न पूछने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पूछने की पद्धति है वो क्या कहलाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आदमी वार्तालापीय पठन लगाए होंगे जो कि गलत होगा, शबनम तो बिल्कुल नहीं होगा और मॉडल रीडिंग तो होगा ही नहीं। तो वो साथ में पढ़ रहा है और उस पढ़ने के दरमियान में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सहपठनम। ठीक है, चलिए जिन्होंने जिन जिन प्रश्नों का उत्तर सही दिया है वो कमेंट करके जरूर बोलेंगे, है ना, कि मैम मैंने ये सही बनाया, ये टिक लगाया था मैंने, ये सही है। इससे क्या होगा, हमें भी तो पता चलेगा ना कि हमने जो पढ़ाया है उसका फल हमें क्या मिला है। क्योंकि परीक्षा तो आप दे के आते हैं, लेकिन जब तक उस परीक्षा में आप अच्छे स्कोर नहीं प्राप्त कर लेते तब तक जो हम लोग को चिंता बनी रहती है, हमें भी उतनी ही टेंशन होती है जितनी कि आपको, क्योंकि सही मायने में परीक्षा तो हमारी होती है, क्योंकि हमने आपको तैयार किया है। इसलिए आप कैसे सफल होते हैं, आपका स्कोर जितना बनता है वही हमारा भी बनता है ना। तो इसलिए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही बने। ठीक,
चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 140 को देखते हैं। अध्यापक भाषा छात्राणाम श्रवण कौशलम केन उपायेन वर्धितुम समर्थे। कह रहा है कि अध्यापक जो है भाषा छात्र श्रवण कौशल के कौन से उपाय को वर्धित को समर्थ करती है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा बताइए, कमेंट करके बताइए जरा। एक दो क्वेश्चन का आंसर आप भी बताइए, तभी तो देखेंगे हम किसको कितना आ रहा है। अब देखिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकाराणाम जनानाम च श्रोतुम अवसर प्रदानेन श्रवण क्रियासु नियोजनेन यत्किंचिद अनायासाम श्रुते तद अपि सावधानतया। चलिए ये तो ऑप्शन नंबर 3 का पढ़ दिया मैंने। अब कह रहा है कि छात्रों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का कृत होता है, सुनने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, उस क्रिया को नियोजन करना। तो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न को गौर करना है कि प्रश्न आखिर में कहता क्या है ना। तो प्रश्न कह रहा है हमारा कि जो छात्र और ये शिक्षक है ना, छात्र अध्यापक जो है वो भाषा छात्राओं को श्रवण कौशल के कौन से उपाय को समर्थ बताते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 141। प्राथमिक स्तरे भाषाया शुद्धता सर्वाधिका महत्वपूर्ण अस्ति। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पे जो है भाषा शुद्धता क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। व्याकरणम प्राथमिक पाठ्यक्रमस्य अविभाज्यम अंगस्मृति। ये जो है व्याकरण हम लोग प्राथमिक कक्षा में क्या व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इसमें से शुद्ध आंसर क्या होगा। तो ए हमारा सत्य है। ए किसमें सत्य आ रहा है, ए सत्यम परम आर असत्यम अस्ति। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 142 में। भाषाया प्रकृते विषये भाषा शिक्षणम प्रकृते विषये बाल शिक्षा व्यवस्थायाम उभयोश्च प्रायोगिक विषये ये सिद्धांता विश्वास सन्ति ते किम कथ्यन्ते। वो क्या कहते हैं। तो वो हमारा हो जाता है अप्रोच, उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 143 को देखते हैं। ठीक, कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन वो है क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन बताइए क्या लगाया था आपने इसका आंसर। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो हो जाएगा निरंतरम विकासेन प्रोन्नतया च संबंधता। मतलब निरंतर विकास से जो प्रोन्नति होती है ये उससे संबंधित होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 144। 144 में क्या है भाई, बालकानां कृते पाठ योजना निर्माण काले अध्यापक पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि अवलंबितवान निम्नलिखितेषु क प्रविधि पाठे समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि प्रवेशुम प्रयुक्तवा। कह रहा है कि जब पाठ योजना का निर्माण होता है तो अध्यापक पूर्णतया समग्र शरीर से विधि से बिना देर किए उसको बनाते हैं। तो ये कौन सी प्रविधि होगा पाठ्य समग्र के लिए, जो कि इस ऑप्शन में से हमको चूज करना है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ताः क्रिया प्रयुक्तवा यः छात्रान् श्वासनेषु तिष्ठता एव युगलेषु समूहेषु वा कार्यकर्तुः सहयोगं कुर्युः। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 145 की ओर। व्याकरण विषय का अवधारणा एनम विश्वासम वर्धयति यत् भाषा शिक्षणम नियम शिक्षण वेस्ति। कह रहा है कि व्याकरण विषय की जो अवधारणा है ये विश्वास वर्ध किससे, भाषा शिक्षण के नियम शिक्षण से। तो ये हमारा हो जाता है डिडक्टिव। क्या हो जाता है, डिडक्टिव, जिसको कि हम लोग निगमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निगमन। ठीक है, तो निगमनात्मक यानी निर्गमात्मक का जो भी है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। डिडक्टिव हो जाएगा निर्गमात्मक।
निर्गमानात्मका, यानी कि निगमन पढ़िए सीधा, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 146 को क्या कह रहा है। पंचमी कक्षा या अध्यापका स्वतंत्र लेखन कार्यम दातुम, कह रहा है कि पांचवी कक्षा की जो अध्यापिका है वो स्वतंत्र लेखन कार्य के लिए बच्चों को दे रही है। तो अध्यापिका कौन से विषय को केंद्रित कर रही है, बताइए कौन सा विषय, विशेष प्रवाह है, प्रवाह है, शुद्धात्मक उद्योग। अब कह रहा है कि प्रवाह के साथ साथ शुद्धता पे भी ध्यान रखने के लिए वो कहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ विषय को प्रवाह को देख के तो नहीं ना हम कर सकते हैं, तो विषय प्रवाह के साथ साथ शुद्धता भी होनी क्या होती है, जरूरी होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 147। ऊर्ध्वाधः इतस्य अर्थोऽस्ति यत् समग्रार्थो बोधस्य तदा अध ऊर्ध्वम, यानी कि बॉटम अप इतस्य को अर्थ, इसका कह रहा है कि क्या अर्थ है, ऊर्ध्वाधः इतस्य अर्थो अस्ति, इसका क्या अर्थ बनेगा हमारा, इसका अर्थ जो है वो बन जाएगा पठ्यस्य शब्देषु सुक्तेषु च केंद्री भवित्यम, मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे शब्द सुक्ति वो केंद्र में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 148। 148 आइए, 148 प्रश्न में है निम्नलिखितेषु अध्यापकस्य प्रमुखम दायित्वम किमस्ति, कह रहा है कि निम्नलिखित में अध्यापक का जो है प्रमुख कर्तव्य क्या होता है। अब प्रमुख कर्तव्य की बात हो रही है, प्रमुख कर्तव्य क्या होता है भाई, तो प्रमुख कर्तव्य होता है छात्र से संप्रेषणात्मक आवश्यकतानाम ज्ञानम, कह रहा है कि छात्र से जो संप्रेषण होगा उसके आवश्यक ज्ञान उसको होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 149। 149 क्या कह रहा है, एक शिशु एक पुस्तकम गृहति सह शीर्षम उपरिष्टात् कृत्वा समग्र रूपेण गृहति पृष्ठानि च परिवर्तते एतत् समग्रतया सम्मिलितम करोति। अब कह रहा है कि ये क्या सम्मिलित कर रहा है कि एक शिशु जो है एक पुस्तक को पढ़ता है, उसके पृष्ठ को और समग्रतया सम्मिलित, ये समझ करके क्या बता रहा है हमको, ये कौन सा कौशल है, तो ये हमारा हो जाएगा उद्भावितानि साक्षरता कौशलानी। ठीक है, इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स इसको बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पे। ये संस्कृत भाषा पेपर 1 की भाषा 2 है, जिसका कि अंतिम प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, है ना। अंतिम प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए कथन है छात्रा भाषाम अधिगृह्णन्ति यतः ते जन्मतः एव भाषा ग्रहीतुं तत्परा भवन्ति परिवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानम नास्ति। कह रहा है कि जो छात्र है वो भाषा अधिग्रहण जन्मजात से उसको क्या होता है, अधिग्रहण करने की क्षमता होती है, और पर्यावरण जो है उसमें कोई योगदान नहीं देता है। परिवेश का मतलब यही हुआ आसपास का परिवेश, यानी कि पर्यावरण, क्या उसको कोई योगदान नहीं देता है, तो योगदान देता है क्योंकि आसपास का जो माहौल है, जो परिवेश है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को भाषा सीखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा, योगदान उसका होता है, और यहाँ लिखा हुआ है नास्ति, तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब आर कारण हम क्या कहता है, देखिए छात्र केंद्रित कक्षा परिवेश भाषा अधिग्रहणे महत्वपूर्ण प्रभावम ददाति। तरह की छात्र केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें जो भाषा अधिग्रहण होता है वो बहुत ही प्रभावी होता है ना। तो ये हमारा सही है, तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि एक सही एक गलत है और बी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ढूंढ लेते हैं जरा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। देखिए ए असत्यम अस्ति परम आय सत्यम अस्ति, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न था उसका था, आप लोगों ने सेट को देखा और अपने आप का मूल्यांकन यानी 100 मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो आपकी हो गई। आपने कितना सही किया कितना गलत किया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फटाफट से लाइक कीजिए, पसंद आया आपको तो
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए हैं वो फटाफट से इसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।